अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को। ये जो कांग्रेस के आका है ना, राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई, डाकिया आपके घर में दे जाएगा। खर्ची की भी जरूरत नहीं है और पर्ची की भी जरूरत नहीं। मगर आप लोग चिंता मत करो, सिर्फ मीरा मुंडा को जिता दो। जब तक भाजपा सरकार है, आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, एक एचटी लाइन होता है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, इसमें से सीधी आपके घर में बिजली आती है क्या? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, एचटी लाइन सीधी आपके घर में डालेगी तो घर जल जाएगा ना। तो मोदी जी की सरकार जो है ये एचटी लाइन जैसी है। इसमें से विकास का पैसा झारखंड के लिए आता है, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है, समझ में आता है? ये जल गया है। अब आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? तो क्या करना चाहिए जले हुए ट्रांसफॉर्मर का? बोलो क्या करना चाहिए? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मैं आपको बताकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, झारखंड को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे मित्रों, सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के युवा को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़कर नौकरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा भाई, जाना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, इतनी सारी दीदी आई। दीदी मैं एक बात बता दूं आप सभी को, आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, साल में 25,000 रुपया झारखंड सरकार आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, भाजपा को जिता दो। देश में गैस का दाम जो भी होगा, आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 मुफ्त सिलेंडर भी भाजपा सरकार मेरी झारखंड की दीदियों को देगी, झारखंड की दीदियों को देगी। युवाओं, हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके तराशे जाएंगे और 2,87,000 सरकारी भर्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। इसका मतलब पेपर लीक नहीं होगा। आपका ऑर्डर डाकिया आपके घर में दे जाएगा। खर्ची की भी जरूरत नहीं है और पर्ची की भी जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, युवाओं को बेकारी भत्ता देने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था। युवाओं, आया है बेकारी भत्ता? अरे पीछे बोलो भाई, आया है? आप मोदी जी की भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया है कि हम विधवाओं का, वृद्धों का और दिव्यांगों का पेंशन 2500 रुपया तक बढ़ाएंगे और हर मड़ुआ और चावल में समर्थन मूल्य से सारी खरीदी करेंगे और
ये जो कांग्रेस के आका है ना, राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? अरे जोर से बोलो, जानते हो ना? वो एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर्नाटक में दिया है, हैदराबाद में दिया है, यहां पर भी देने वाले हैं। मुसलमानों को देंगे तो एसटी, एससी और ओबीसी का कम होगा। मगर आप लोग चिंता मत करो, सिर्फ मीरा मुंडा को जिता दो। जब तक भाजपा सरकार है, आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे। और ये आदिवासी क्षेत्र में अफवाहें फैलाते हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी, उनकी परंपराएं, उनका कानून वो छीन लिया जाएगा। मैं आज पोटका के मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को, झारखंड के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। उनके परिवार की संपत्ति का कब्जा करते हैं, हमारे युवाओं की रोजी रोटी ले ले और यहां पर देश विरोधी प्रवृत्ति भी करते हैं। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जरा जोर से बोलो भाई, दीदी भी बोले, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या हेमंत सोरेन रोक सकते हैं? कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? आप भाजपा सरकार बना दो, आदमी छोड़ो, सरहद पर परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जहां से आए हैं वहां वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं झारखंड के विकास के लिए। मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा झारखंड पिछड़ रहा है क्योंकि ये करप्शन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, ये परिवारवाद में लिप्त सरकार है। इस सरकार को बदल दीजिए और कमल फूल की सरकार लाइए। मुझे बताओ बहन मीरा जी, आगे आइए आप जरा। बहन मीरा मुंडा जी को वोट दोगे? अरे सुनो 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 सुनो, अर्जुन मुंडा जी एक चिट्ठी देकर गए हैं कि सहारा वालों का क्या होगा। भाई मैं बता देता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जिन जिन ने पैसा रोका है वो सभी की पाई पाई वापस देने का काम हमारी सरकार करेगी। और जनजाति भाषाएं हो, मुंडारी, भूमिज, उसको हम सबसे पहले राज्य की अधिकृत भाषा बनाएंगे और बाद में 8वीं अनुसूची में लाने का भी प्रयास करने वाले हैं।